नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि पार्टी के नेता विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कटघोरा विधानसभा के पर्यवेक्षक ओपी चौधरी कटघोरा पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की। ओपी चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्याशी का चयन होता है। हम सभी पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मैदान से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहेंगे। के सभी वरिष्ठ नेताओं को, पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग विधानसभाओं में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और चुनावी रणनीति की दृष्टि से और प्रत्याशियों की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझने के लिए भेजा है और उन बातों को समझ करके हम प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व तक बातों को और विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। विधानसभा में अपनी दावेदारी सशक्त करने के फेर और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा से है, जहां कांग्रेसी ब्लॉक अध्यक्ष अजमेर सिंह पोर्ते द्वारा अपने ही कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय विधायक मोहितराम केरकट्टा पर अपमानजनक शब्द बोलकर और अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर विधायक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में विधानसभा के सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच संघ के साथ साथ बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारियों ने उस ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत से मिलकर ब्लॉक अध्यक्ष अजमेर सिंह पोर्ते को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग करेंगे। और प्रदेश सरकार के निर्देश पर कोरबा में निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला ओपन थिएटर परिसर जिला पुरातत्व संग्रहालय के सामने लगाया गया है, जहां पर पीड़ितों की जांच के साथ उन्हें परामर्श और निःशुल्क दवाई भी दी गई है। शिविर के प्रभारी उदय शर्मा के साथ ही आयुष विभाग के प्रभारी जिला अधिकारी डॉक्टर प्रदीप जैन के मार्गदर्शन में शिविर संपन्न हुआ है, जिसमें एलर्जी, चर्म रोग, उदर रोग, मधुमेह, साइटिका, मुहासे, बालों से संबंधित समस्या और स्किल सेल एनीमिया समेत अनेक बीमारियों का उपचार किया गया। वहीं आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक पद्धति के विशेषज्ञों ने यहां पर अपनी सेवाएं दी, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। आयुष पद्धति अन्य पद्धतियों के द्वारा मरीज कोरबा जिले के मरीजों को हम लोग निःशुल्क आयुर्वेद जांच एवं औषधियाँ प्रदान की जा रही हैं, जिसमें यहाँ पर पंचकर्म वात रोग के चिकित्सा के लिए यहाँ पर हम लोगों ने विशेष सुविधाएं महिला और पुरुष के लिए उपलब्ध कराई है। और जगदलपुर शहर के बीजेपी पार्षद आलोक अवस्थी ने एक वीडियो के जरिए अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जगदलपुर विधानसभा में कांग्रेस के 31 से अधिक दावेदार हैं, जो कांग्रेस के अंदर की आपसी फूट और आपसी घमासान को उजागर करते रहते हैं। कांग्रेसी नेताओं के महत्वाकांक्षी ने चंद्रयान 3 को पीछे भी छोड़ दिया है। 31 से अधिक कांग्रेसी दावेदार विधायक का चेहरा सर पर सजाने के लिए होड़ मची हुई है। वहीं पार्षद आलोक अवस्थी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने कहा कि लोकतंत्र और ढोंगतंत्र में अंतर समझ पाते आलोक अवस्थी तो कांग्रेस की टिकट प्रक्रिया पर कभी टिप्पणी नहीं करते।
तो कांग्रेस के बीच आपसी घमासान जो है अब देखिए सामने आ रहा है और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस के खेमे में ये आपसी घमासान की ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है और यही बताती है कि कांग्रेस के अंदर खुद सुलह नहीं हो पा रही है और ऐसे में धरातल पे किस तरीके से कांग्रेस उतरेगी और बीजेपी से किस तरीके से लड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बड़ी समस्या बनी हुई है। अब देखिए वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के विधायक जो है प्रत्याशियों पे आरोप लगा रहे हैं तो प्रत्याशियों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ढोंग और लोकतंत्र में अगर डिफरेंस पता होता तो इस तरीके के आरोप और इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं की जाती। और मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर ईडी की टीम के द्वारा उनके दोनों ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के यहां रेड की कार्रवाई की गई थी और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया गया था। इस दौरान अज्ञात लोगों के द्वारा धक्का मुक्की एवं गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी जिसके खिलाफ भिलाई 3 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जिसके तहत धारा 427, 353, 441, 506, 34 के तहत भी कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि जिस दिन मुख्यमंत्री का जन्मदिन था उस दिन ओएसडी के घर पर ये छापेमारी चली थी। ईडी के द्वारा दोनों ओएसडी के घर पे छापेमारी चली थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पे ढोल नगाड़ों के साथ इसका विरोध किया था। धक्का मुक्की की भी तस्वीरें निकल के सामने आई है। इसके बाद केस दर्ज हो चुका है कई धाराओं में। तो उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। ईडी की कार्रवाई से जुड़ा ये पूरा मामला है। बता दें कि बीते दिन जब जन्मदिन था सूबे के मुखिया का तब ये ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे विरोध किया जा रहा था क्योंकि यहाँ पे ईडी के छापेमारी चल रही थी। ओएसडी जो 2 ओएसडी है सीएम के उन दोनों के घर ईडी ने छापेमारी की थी और इसका विरोध जो है कांग्रेसियों द्वारा लगातार जताया जा रहा था। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम यहाँ पे पहुंचे थे और इस दौरान एक उपद्रवी भी यहाँ पे कई संख्या में आ गए थे और धक्का मुक्की भी हुई थी। अब इसके बाद उपद्रवियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। कई धाराओं में केस दर्ज हो चुकी है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कोरबा जिले के शहरी क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति किस कदर लापरवाह बने हुए हैं इसका ताजा उदाहरण ढोडीपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है जहां स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट गया है और उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से नाराज परिजनों ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने की भी बात कही है। तो बच्चे की मौत हो गई है। ये लापरवाही अस्पताल के निकल के सामने आ रही है। नवजात बच्चा है जिसकी मौत हो गई है और जिसके कारण परिवारजनों में इस वक्त गुस्सा है, आक्रोश है जो कि लगातार फूट रहा है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के कारण एक नवजात की जान चली गई है। ऐसे में मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। लापरवाही के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। आगे की कार्रवाई इसमें शुरू होने वाली है। तो ये वही अस्पताल है जिसकी लापरवाही के कारण जो है एक नवजात की जान चली गई है। कोरबा का ये पूरा मामला है जहां पे स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हमला परिवार की तरफ से किया गया है। और जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को स्थायी और गिरफ्तारी वारंट तामिल के साथ 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है जिसके तहत बस्तर जिला के अलग अलग क्षेत्रों में कई सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान चलाया गया है जिसको लेकर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीना के साथ कई अन्य पुलिस अधिकारी के पर्यवेक्षण में अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना किया गया है। इस धरपकड़ कार्रवाई के अंतर्गत बस्तर के जगदलपुर से 70, केशलूर से 6, लोहंडीगुड़ा से 12 और भावनपुरी से 27 वारंटियों को पता तलाश कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये अभियान चलाई जा रही है और विशेष अभियान के तहत अलग अलग जनपदों में जाकर इन वारंटियों के खिलाफ केस दर्ज था पहले से, उनको गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में भी कुछ दिनों में इनकी पेशी होगी और ऐसे में पुलिस की कार्रवाई यहां पे नजर आ रही है। जगदलपुर का ये मामला है और जगदलपुर के साथ साथ कई ऐसे जनपद है जहां से वारंटियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 115 इनकी संख्या बताई जा रही है। विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप भी मचा है। तमाम वारंटियां जो है अब भाग रहे हैं इधर से उधर और पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, जिसके कारण जो है कई वारंटियां गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी और न्यायालय में इनकी पेशी होगी अब से कुछ ही दिनों बाद। तो वहीं कोरोना काल में बंद ट्रेनों को शुरू करने और ठहराव को वापस कराने के पहल में केंद्र सरकार का रेलवे मंत्रालय कर रहा है। दरअसल दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के तहत आने वाले कई स्टेशन में ठहराव को स्थगित किया गया था, जिसमें एक बिल्हा स्टेशन भी था। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके मद्देनजर बिल्हा विधायक धर्मलाल के अनुरोध और बिलासपुर सांसद अरुण साव की पहल पर रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस का पूरे सप्ताह अस्थायी और प्रायोगिक ठहराव को भी मंजूरी मिली है। मंगलवार को इस सुविधा मिलने की खुशी पर भिलाई स्टेशन में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बिलासपुर सांसद अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, भूपेंद्र सवन्नी सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंच से सांसद अरुण साव ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। एक्सप्रेस बिल्हा में पहले 4 दिन की स्टॉपेज थे, आज हरी झंडी दिखा करके उसको पुनः स्टॉपेज दिया गया। अब गाड़ी 7वें दिन रुकेगी। यात्रियों की बहुत दिनों से मांग थी, आज उनकी मांग पूरी हो गई। इस अवसर पर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और सांसद अरुण साव जी, साथ ही भूपेंद्र सवन्नी जी और अमरजीत सवन्नी जी और रेलवे के ADRM आज हरी झंडी दिखा करके उसको स्टॉपेज दिए। और छत्तीसगढ़ में घोटालों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन के दौरान हुए घोटालों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही है। एक दूसरे दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप मढ़ रही है। अब किसका भ्रष्टाचार सच्चा और किसका झूठा, ये तो जांच होने के बाद ही पता पड़ पाएगा। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है। एक और भाजपा कांग्रेस पर महादेव सट्टा ऐप में आरोपियों को संरक्षण देकर अवैध कमाई करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप में देश भर में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सबसे पहले कार्रवाई का जिक्र करते हुए कह रहे कि अगर हम ऐसे सट्टे से जुड़े होते तो ये कार्रवाई यहाँ से शुरू नहीं होती। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की नियत से भाजपा द्वारा ईडी और आईटी प्रदेश भर में छापेमारी कार्रवाई जारी है, पर इन छापों से ना तो आईटी को कुछ मिला और ना ही ईडी को। वहीं सत्ता पक्ष की कांग्रेस सरकार अब इस पूरे मामले में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को उनके 15 साल के कार्यकाल में हुए घोटालों के मामले में घेरने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं। और 30 मार्च 2022 को पहला FIR दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई है। और अभी तक के 191 लैपटॉप, 885 मोबाइल
और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए। ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं और ये तार जुड़े ही ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे थे। छापों का असर किस पार्टी पर कैसा पड़ता है, ये सियासी छापा है या नहीं, ये तो जांच में पता पड़ेगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसके भ्रष्टाचार सच्चे हैं और किसके झूठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग में शिवनाथ नदी के पुल से एक आदमी ने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव की तलाश जारी है। आवाज सुनकर लोग पहुंचे हैं, आत्महत्या कर लिया। एक शख्स ने यहाँ पे पानी का तेज बहाव था, इसलिए उस शख्स को बचाया नहीं जा सका। शव को ढूंढने का प्रयास लगातार एसडीआरएफ की टीम कर रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शव की तलाश यहाँ पे की जा रही है, लेकिन देखिए ये तस्वीरों में साफ तौर पे पता चल रहा है कि पानी का बहाव कितना ज्यादा है और इससे कल्पना की जा सकती है कि आदमी बच नहीं सका है, इसलिए और आत्महत्या का ये मामला सामने आया है। पिछले कई दिनों से इस तरीके की वारदात जो है यहाँ पे दिख रही है और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तस्वीरों में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार बलरामपुर आगमन पर डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बने सड़कों की मरम्मत या नवनिर्माण के लिए 35 सड़कों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। बता दें कि कुछ समय पहले डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था, लेकिन पार्टी आलाकमान के निर्देशों के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में निराशा झलकने लगी थी। वहीं मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित रहने वाले पद राज्य योजना आयोग को नियम में संशोधन कर डॉक्टर प्रेमसाय को फिर पद दिया गया और उनके पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार नगर आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। आज तक के इतिहास में योजना आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी पदेन होते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री पदेन होते हैं, लेकिन ये सबसे हटके विशेष प्रावधान करके किसी मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री ने अपना पद मुझे दिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम लोगों ने यहाँ पर 35 काम जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत उनके जीर्णोद्धार की शिलान्यास रखी यहाँ पर और उसका लगभग 21 करोड़ की लागत से जो काम होगा और उसकी आवश्यकता भी थी। बहुत लोगों से बहुत दिन से मांग भी आ रही थी। और बलौदाबाजार क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 कार से 82 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 4 तस्कर 2 लग्जरी कार में तेजी से भाग रहे थे और पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों कारों को बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया। उनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 34, 2, 36 और 59 आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोरबा के कटघोरा स्थित जवाली बस्ती में दुर्लभ वन्य प्राणी पाया गया है। पेंगोलिन यहां कहां से आया है, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। लोगों ने जानवर को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया है। फिर वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वन अमले ने पेंगोलिन को कब्जे में लिया, फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला जैव विविधताओं वाला क्षेत्र है, जहाँ के जंगलों में कई तरह के दुर्लभ वन्य प्राणी मौजूद है, जो समय समय पर रिहायशी इलाकों में पहुंच
जाते हैं। ऐसा ही कुछ कटघोरा के जवाली क्षेत्र में हुआ है, जहां दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन पहुंच गया। पेंगोलिन को देखते ही लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जगदलपुर जिले के बौद्धघाट थाना क्षेत्र में कृष्णा पेट्रोल पंप के पास से एक ऑयल दुकान में 2 अज्ञात व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहां पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया कि शहर के 2 चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। फिलहाल एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पंकाजोर के कापसी बाजार में नक्सलियों ने पूर्व विधायक भोजराज नाग के नाम खुलेआम बेखौफ बैनर पोस्टर लगाया है, जिसमें कई मुद्दों को उजागर किया गया है। उन्होंने सभी को अपना धर्म मानने की आजादी और सभी धर्म के लोगों को अपना कब्रिस्तान बनाने का अधिकार की बात कही है। बता दें कि बाजार में ऐसे पर्चे से खौफ का माहौल है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।